जय श्री हरि। स्वागत है आपका पौराणिक कथा सागर में। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी एकादशी की महिमा जो जन्म जन्म के पापों को समाप्त कर देती है, जो राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सम्राट का उद्धार करती है और जिसे करने से मनुष्य को हजारों यज्ञों का फल मिलता है। यह है अजा एकादशी। आज की इस विशेष कथा में आप जानेंगे अजा एकादशी क्या है, अजा एकादशी कब है, इसकी पौराणिक कथा क्या कहती है, व्रत की सही पूजन विधि क्या है, इस व्रत से हमें कौन कौन से दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं और सबसे खास क्यों आज भी लाखों भक्त इस दिन उपवास कर मोक्ष की राह पर चल पड़ते हैं। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं अजा एकादशी की यह दिव्य यात्रा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। अज शब्द का अर्थ है जिसका कभी नाश न हो, अर्थात यह व्रत अमर फल देने वाला है। शास्त्रों में इसे पाप नाशनी एकादशी कहा गया है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था, हे राजन, अजा एकादशी का व्रत साधारण नहीं है। यह व्रत पूर्व जन्मों के भारी भरकम पापों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए मित्रों, ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य अवसर है। अब सुनिए इस व्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा। बहुत समय पहले एक सत्यवादी राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। वे अपने सत्य और धर्म के पालन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राजा से दान में सब कुछ मांग लिया, राज्य, महल, धन और ऐश्वर्य। राजा ने बिना संकोच सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे सत्य से कभी विचलित नहीं होंगे। धीरे धीरे राजा निर्धन हो गए। उन्हें अपनी रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व से भी दूर होना पड़ा। अंततः जीविका चलाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को श्मशान में चांडाल का सेवक बनना पड़ा। वहां वे दिन रात मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार कराने लगे। राजा का हृदय पीड़ा से भरा था। उन्होंने सोचा, क्या मेरे पाप इतने भारी हैं कि मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है। इसी समय महर्षि गौतम उनके पास आए और बोले, राजन, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन यदि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अजा एकादशी का व्रत कर लें तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने उपवास रखा, दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात भर जागरण कर भजन किया। परिणाम चमत्कारिक हुआ। उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उनकी पत्नी और पुत्र उन्हें पुनः मिल गए। उनका खोया हुआ राज्य और यश भी लौट आया और मृत्यु के पश्चात राजा हरिश्चंद्र को विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। महर्षि विश्वामित्र ने यह सब देखकर राजा की सत्यनिष्ठा को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। यही है मित्रों अजा एकादशी की महिमा। अब चलिए जान लेते हैं अजा एकादशी 2025 की सटीक तिथि और समय, ताकि आप धर्म और पुण्य को अवश्य पा सकें। इस वर्ष अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 19 अगस्त 2025 को पड़ी है। विस्तृत समय एकदशी तिथि प्रारंभ होती है 18 अगस्त शाम 5:23 और समाप्त होगी 19 अगस्त दोपहर 3:33 तक। इस व्रत का पारण अर्थात उपवास टूटना 20 अगस्त सुबह 6:09 से लेकर 8:41 के बीच किया जाना शुभ माना गया है। यानी 18 अगस्त शाम से 19 अगस्त दोपहर तक है अजा एकादशी की एकादशी तिथि और 20 अगस्त की सुबह ही व्रत का पारण उचित समय है। अब सुनिए अजा एकादशी व्रत की विधि। इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से होती है।
दशमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ और सात्विक भोजन करें और रात को हल्का भोजन लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, गंगा जल या किसी पवित्र जल से आचमन करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्नान कराएं, उन्हें पीत वर्ण के वस्त्र पहनाएं, चंदन, तुलसी दल, अक्षत, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और विष्णु सहस्रनाम या गीता पाठ करें। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित है। शक्ति अनुसार निर्जल उपवास या केवल फलाहार किया जा सकता है। दिन भर भजन कीर्तन और विष्णु नाम का जाप करें। रात्रि को जागरण करें और प्रभु की कथा सुने या हरिनाम संकीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दें। इसके बाद ही स्वयं व्रत का पारण करें। यही है अजा एकादशी की पूजन विधि। मित्रों, अजा एकादशी के व्रत के लाभ अनगिनत हैं। जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृ तृप्त होते हैं और पूर्वज आशीर्वाद देते हैं। घर परिवार में सुख और शांति आती है। यह व्रत कर्ज और दुखों से मुक्ति दिलाता है और सबसे बड़ा लाभ, इस व्रत से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे युधिष्ठिर, अजा एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों का फल देने वाला है। इतनी महान है यह एकादशी। यदि हम आधुनिक दृष्टि से देखें तो इस व्रत के कई वैज्ञानिक लाभ भी हैं। उपवास से शरीर की शुद्धि होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है और पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। रात भर जागरण से आत्म संयम और ध्यान की शक्ति बढ़ती है और भगवान के नाम का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार यह व्रत केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। भाइयों और बहनों, अजा एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने का अवसर है। राजा हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष का उद्धार जिस व्रत से हुआ वह हमारे लिए कितना महान है, आप स्वयं सोचिए। तो आइए हम सब मिलकर इस एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने जीवन को सत्य, धर्म और भक्ति से भर दें। यदि आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो पुराणिक कथा सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री हरि।